नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अगर आप वेस्ट बंगाल बोर्ड माध्यमिक 2026 क्लास 10 के स्टूडेंट हैं और चाहते हैं कि कम समय में पूरे सिलेबस को स्मार्ट तरीके से रिवाइज किया जाए, तो यह चैनल सिर्फ आपके लिए है। यहाँ आपको मिलेगा हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज MCQ और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वो भी एग्जाम पैटर्न के अनुसार। मैंने ये सारे क्वेश्चन खुद बोर्ड लेवल प्रैक्टिस के लिए तैयार किए हैं, ताकि आपको पता हो कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और हमारा एम ही है, टच करो सिलेबस को और पास पक्का करो। अगर आप सच में माध्यमिक में 2026 में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना सब्जेक्ट जरूर लिखें। तो चलिए आज से स्मार्ट प्रिपरेशन शुरू करते हैं, टच और पास के साथ। तो आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिकल साइंस चैप्टर 2 गैसों का आचरण, जिसमें हम लोग देखेंगे MCQ और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ अंक 1, 50 प्रश्नों को मैंने यहाँ पे लिया है। तो पहला प्रश्न क्या है यहाँ पे, बॉयल के नियम में स्थिर राशि है गैस का दाब व द्रव्यमान, गैस का ताप व द्रव्यमान, गैस का आयतन व द्रव्यमान, गैस का दाब व आयतन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, गैस का ताप व द्रव्यमान। नेक्स्ट प्रश्न, चार्ल्स के नियम में स्थिर राशि है गैस का दाब व द्रव्यमान, गैस का ताप व द्रव्यमान, गैस का आयतन व ताप, गैस का दाब व आयतन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क, गैस का दाब व द्रव्यमान। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर, परम शून्य ताप का मान है 0 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलते हैं। आदर्श गैस समीकरण है P1 V1 इक्वल टू P2 V2, V/T इक्वल टू नियतनांक, नियतनांक मतलब स्थिरांक, PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू RT। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ग, PV इक्वल टू nRT। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलते हैं। सार्वत्रिक गैस नियतनांक, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की एसआई इकाई क्या है, जूल पर मोल केल्विन, लीटर एटमॉस्फेरिक पर मोल पर केल्विन, अर्ग पर मोल पर केल्विन, पास्कल मीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जूल पर मोल पर केल्विन क। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर, केल्विन पैमाने पर मानक ताप का मान है 0 के, 100 के, 273 के, -273 के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 273 के ग। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलते हैं। स्थिर ताप पर निश्चित द्रव्यमान की गैस का दाब दोगुना करने पर आयतन होगा। तो इस दुगुना होगा, आधा होगा, चौगुना होगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ख, आधा होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। एसटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है, 2.24 लीटर, 22.4 लीटर, 224 लीटर, 1 लीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 22.4 लीटर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर, एवोगैड्रो की परिकल्पना में स्थिर राशियां हैं। तो एवोगैड्रो की परिकल्पना में स्थिर राशि क्या है, दाब व आयतन, आयतन व दाब, ताप, दाब व ताप, द्रव्यमान व मोल संख्या। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ग, दाब और ताप। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा परम ताप के समानुपाती होती है, व्युत्क्रमणानुपाती होती है, वर्ग के समानुपाती होती है, कोई संबंध नहीं होता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क, समानुपाती होती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, वास्तविक गैसें आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। तो उच्च दाब व निम्न ताप पर, निम्न दाब व उच्च ताप पर, उच्च दाब व उच्च ताप पर, निम्न दाब व निम्न ताप पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ख, निम्न दाब व उच्च ताप पर। ठीक ना। नेक्स्ट, बॉयल के नियम का पीवी आलेख होता है मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा, ख, आयताकार अति परवलय, परवलय या पी अक्ष के समांतर सीधी रेखा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आयताकार अति परवलय। ठीक ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट 30 नंबर, चार्ल्स के नियम में VT आलेख होता है केल्विन पैमाने पर। ठीक ना, अति परवलय, ख, T अक्ष के समांतर सीधी रेखा, ग, मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा, घ, V अक्ष के समानांतर सीधी रेखा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ग, मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा। नेक्स्ट प्रश्न, गैसीय पदार्थ का दाब किस यंत्र से मापा जाता है, क, थर्मामीटर, ख, बैरोमीटर, ग, कैलोरीमीटर, घ, मैनोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, घ, मैनोमीटर से। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, गैस का दाब उत्पन्न होता है गैस के अणुओं के आपस में टकराने से, गैस के अणुओं के पात्र की दीवार से टकराने से, गैस के अणुओं के भार के कारण, गैस के अणुओं के स्थिर रहने के कारण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ख, गैस के अणुओं के पात्र की दीवारों से टकराने से। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर, PV इक्वल टू nRT समीकरण में कौन सी राशि स्थिर है, P, V, N या R। तो इसका सही आंसर क्या है, कैपिटल R। ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर, केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक होता है 273 के, 373 के, 100 के, 0 के। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 373 के। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, किस ताप पर गैस का आयतन शून्य होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, 273 के, 0 के, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 0 के। ठीक है, ग, 0 के। नेक्स्ट प्रश्न,
आदर्श गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल का मान होता है बहुत अधिक, बहुत कम, शून्य, अनंत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग शून्य होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, बॉयल के नियम का पी बनाम 1/v आलेख होता है पी एक्स के समांतर सीधी रेखा, भी एक्स के समांतर सीधी रेखा, मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा या अति परवलय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क पी एक्स के समांतर सीधी रेखा। ठीक है, पी एक्स के समांतर सीधी रेखा। नेक्स्ट प्रश्न, 30 डिग्री सेल्सियस और 300 के में कौन सा ताप अधिक है? तो क्या क्या है? 30 डिग्री सेल्सियस, 300 के, दोनों बराबर, तुलना नहीं की जा सकती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न, दाब की एसआई इकाई क्या है? वायुमंडल, टॉर, पास्कल, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पास्कल। नेक्स्ट प्रश्न, एवोगैड्रो संख्या जिसको कैपिटल एन स्मॉल ए से डिनोट करते हैं का मान है 6.022 इंटू 10^22, 6.022 इंटू 10^23, 6.22 इंटू 10^23 या 5.022 इंटू 10^23। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? क 6.022 इंटू 10 सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा 23 होगा ये। ठीक है, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको 23 होना था। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग 23 कर लीजिएगा, इसको हम लोग 23 कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला में यहाँ पे 23 होगा। ठीक है, तो आप लोग सही कर लीजिएगा 23। ठीक है, ऑप्शन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सी गैस आदर्श गैस समीकरण का पालन करती है? तो सही आंसर क्या हो? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कोई भी नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा इसमें कोई भी नहीं। ठीक ना, घ इसमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर, गुब्बारा फुलाते समय गुब्बारे के अंदर का दाब बाहरी दाब से कम रहता है, बाहरी दाब से अधिक रहता है, बाहरी दाब के बराबर रहता है या शून्य रहता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ख बाहरी दाब से अधिक होता है। ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न, आदर्श गैस की स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? अनंत, बहुत अधिक, बहुत कम या शून्य? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? घ शून्य। नेक्स्ट प्रश्न, T1 के ताप पर किसी गैस का आयतन V1 है तो T डिग्री सी ताप पर V2 है, तो चार्ल्स के नियमानुसार संबंध होगा V2 इक्वल टू V1 1 प्लस टी बाई 273 का V2 इक्वल टू V1 1 माइनस टी बाई 273 या V2 इक्वल टू V1 टी बाई 273 या V2 इक्वल टू V1 1 बाई टी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? V2 इक्वल टू इसका सही आंसर हो जाएगा का V2 इक्वल टू V1 1 प्लस टी बाई 273। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलते हैं। एक पास्कल बराबर है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मीटर, 1 न्यूटन पर मीटर क्यूब या 1 न्यूटन पर मीटर। ठीक ना, पर नहीं 1 न्यूटन मीटर। ठीक ना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। गैसों के गतिज सिद्धांत के अनुसार काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस जिसको बोलते हैं, गैस के अणु सदैव स्थिर रहते हैं, सदैव सरल रेखीय पथ में चलते हैं, सदैव वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं, सदैव यादृच्छिक माने रैंडम रूप से गतिशील रहते हैं। ठीक ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा घ सदैव यादृच्छिक रूप से गतिशील करते हैं, रैंडम रूप से गतिशील करता है गैसों के अणु। ठीक ना। तो नेक्स्ट प्रश्न, CO2 का वाष्प घनत्व 22 है तो इसका आणविक द्रव्यमान कितना होगा? 22, 11, 44, 33। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग। ठीक ना, 44। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर दाब पर निश्चित द्रव्यमान की गैस का आयतन और परम ताप का आलेख होता है परवलय, अति परवलय, मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा, दीर्घवृत्त। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ग मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। गैस से संबंधित गैर लुसाक का नियम किस राशियों के बीच संबंध स्थापित करता है? दाब और आयतन, आयतन और ताप, दाब और ताप, दाब और द्रव्यमान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग दाब और ताप। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 33 नंबर, गैसों के अणु का कुल आयतन गैस द्वारा घेरे गए आयतन की तुलना में होता है बहुत अधिक, बराबर, नगण्य या आधा? तो क्या होता है? नगण्य होता है। ठीक ना, ग। नेक्स्ट प्रश्न, 1 मोल आदर्श गैस के लिए पीवी बाई टी राशि का मान क्या होता है? PV/RT। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? R। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, बॉयल चार्ल्स और एवोगैड्रो के नियम जिन गैसों द्वारा पालित होते हैं उन्हें कहते हैं वास्तविक गैस, निष्क्रिय गैस, आदर्श गैस, सभी गैस है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आदर्श गैस। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, किस ताप पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य होती है? 0 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस, -273 के, 0 के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 0 के। ठीक है, नेक्स्ट 37 नंबर, CGS पद्धति में दाब की इकाई है वायुमंडल, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या टॉर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, समान दाब समान दाब और ताप क्या समान दाब और ताप पर समान आयतन वाली सभी गैसों में डैश की संख्या समान होती है? परमाणु, अणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अणु। अणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न,
4 ग्राम H2 गैस में मोलों की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 4, 0.5। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। आदर्श गैस के अणुओं द्वारा घेरा गया आयतन होता है पात्र के आयतन के बराबर, नगण्य, बहुत अधिक, पात्र के आयतन का आधा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नगण्य, ख। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 41 नंबर। गैसीय अणुओं की गति संबंधित सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? क्लॉजियस, मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन या उपयुक्त सभी। ठीक ना, जिसको बोल्ट्जमैन भी बोलते हैं। ठीक ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक ना, सभी को ये। नेक्स्ट प्रश्न। एसटीपी पर 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर, 11.2 लीटर, 44.8 लीटर, 2.24 लीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 22.4 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। एक निश्चित ताप पर एक बंद पात्र में गैस रखी है, पात्र में और अधिक गैस डालने पर गैस का दाब घटेगा, बढ़ेगा, समान रहेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। नेक्स्ट। आर का मान किस इकाई में सबसे अधिक होता है? तो क लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन, कैलोरी पर मोल पर केल्विन, अर्ग पर मोल पर केल्विन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अर्ग पर मोल पर केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। गैस के आयतन प्रसार गुणांक का मान कितना होता है? ठीक ना, तो 1/273 डिग्री पर सेल्सियस, 273 डिग्री पर सेल्सियस, 1/100 डिग्री पर सेल्सियस, 100 डिग्री पर सेल्सियस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? क 1/273 डिग्री पर सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट। 1 ग्राम अणु गैस में अणुओं की संख्या होती है 22.4, 6.022 इंटू 10^23। 1 गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ख 6.022 इंटू 10^23। नेक्स्ट क्वेश्चन। ताप स्थिर रखते हुए निश्चित द्रव्यमान की गैस का दाब आधा करने पर उसका आयतन होगा आधा, 1/4, दोगुना, चौगुना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न। मोलर गैस नियतनांक, जिसको हम लोग कैपिटल आर बोलते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट, ठीक ना, की विमा माने डायमेंशन है दाब, आयतन, पर मोल पर ताप दिया हुआ। ठीक ना, दूसरा कार्य पर मोल पर ताप, बल, दूरी, पर मोल पर ताप, उपरोक्त सभी। तो इसमें से क्या होगा? ऊपर का सब होगा। ठीक ना, ऊपर के सभी हो जाएगा इसका विमा। नेक्स्ट प्रश्न। पी भी बनाम पी का आलेख पी एक्स के समांतर होता है, यह किस नियम में होता है? तो चार्ल्स के नियम में, बॉयल्स के नियम में, एवोगैड्रो के नियम में या गेर-लुसाक के नियम में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बॉयल के नियम में। ठीक ना, ख बॉयल के नियम में। नेक्स्ट प्रश्न, लास्ट एमसीक्यू। ताप बढ़ने पर गैस के अणुओं का वेग बढ़ता है, घटता है, समान रहता है या शून्य रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ता है। ठीक है, यहाँ हमारा 50 एमसीक्यू कंप्लीट। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में। तो अति संक्षिप्त उत्तर आधारित वेरी शॉर्ट आंसर 40 प्रश्नों को हम लोगों ने लिया है। तो एक शब्द में उत्तर देना होगा, एक वाक्य में उत्तर दे। ठीक ना, तो पहला क्वेश्चन है बॉयल के नियम में स्थिर राशियाँ कौन सी है? ठीक ना, तो स्थिर राशियाँ कौन सी है? तो क्या लिखा हुआ है? गैस का द्रव्यमान और ताप होता है। ठीक ना, दूसरा क्वेश्चन क्या है? परम शून्य ताप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का केल्विन पैमाने पर मान क्या है? तो क्या है? 0 के। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या? सेल्सियस और केल्विन पैमाने के बीच संबंध क्या है? तो क्या संबंध होता है? T = T+273। ठीक ना, ये केल्विन में निकाल नहीं रहता है टेम्परेचर, और ये डिग्री सेल्सियस में यहाँ रहता है, +273 होता है। ठीक ना, तो यही संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न। एचटीपी पर गैस का मोलर आयतन कितना होता है? तो 22.4 लीटर प्रति मोल होता है, मतलब पर मोल पे 22.4 लीटर होता है। नेक्स्ट 5 नंबर। आर की एसआई इकाई क्या है? तो आर की एसआई इकाई क्या होता है? जूल प्रति मोल प्रति केल्विन, मतलब जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक ना, नेक्स्ट। गैस का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो मैनोमीटर से। नेक्स्ट। आदर्श गैस किसे कहते हैं? वह गैस जो सभी ताप एवं दाब पर बॉयल, चार्ल्स और एवोगैड्रो के नियमों का पूर्णतः पालन करती है, उसे आदर्श गैस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। एवोगैड्रो एवोगैड्रो संख्या क्या है? एवोगैड्रोस नंबर क्या है? ठीक ना, तो एक मोल किसी भी पदार्थ में उपस्थित कणों, जिसमें अणु परमाणु होता है, ठीक ना, किस संख्या को एवोगैड्रो संख्या कहते हैं? इसका मान 6.022 इंटू 10^23 है। नेक्स्ट प्रश्न। गैस के अणुओं का वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने पर गैस के अणुओं का औसत वेग बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। किस शर्त के अंतर्गत वास्तविक गैस और आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है? आदर्श गैस क्या बोला? किस शर्त के अंतर्गत वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है? तो निम्न दाब और उच्च ताप पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर क्या है? चार्ल्स के नियम में कौन सा भौतिक राशि स्थिर होता है? तो गैस का दाब और द्रव्यमान, जिसको हम मात्रा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या बोला 12 नंबर? गैस का आयतन प्रसार गुणांक का मान कितना होता है? तो 1/273 प्रति डिग्री सी, मतलब 1/273 डिग्री पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 13 नंबर क्या? पीवी इक्वल्स टू आरटी समीकरण भी किसका आयतन है? 1 मोल गैस का आयतन है। ठीक है, नेक्स्ट 14 नंबर क्या? वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न। गैस के अणुओं का टकराव कैसे होता है? पूर्णतः प्रत्यस्थ टकराव होता है, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिशन होता है। ठीक है,
नेक्स्ट 2 नंबर सही और गलत में, मतलब सत्य अथवा असत्य में निर्धारित करना है, ठीक ना, सही गलत बताना है। तो निश्चित ताप पर गैस का दाब बढ़ने पर आयतन घटता है, सही है, बॉयल्स के नियम के अनुसार होता है ये, ठीक है। परम शून्य ताप पर गैस की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है, हाँ सही है, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न, सभी वास्तविक गैसें आदर्श गैस समीकरण का पालन करती है, ये गलत है। वास्तविक गैस केवल निम्न दाब और उच्च ताप पर ही लगभग आदर्श गैस का तरह व्यवहार करती है, वरना ये गलत है, ठीक ना। चार्ल्स के नियम के अनुसार गैस का आयतन सेल्सियस ताप के समानुपाती होता है, ये भी गलत है, असत्य। गैस का आयतन परम ताप मतलब केल्विन में समानुपाती होता है, ना कि सेल्सियस ताप के, ठीक ना। तो आर का मान सभी गैसों के लिए समान होता है, सत्य। आर एक सार्वत्रिक नियतनांक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल होता है, असत्य। आकर्षण बल होता है आदर्श गैस के लिए होता है, सत्य वास्तविक गैस के लिए। अगर बोलते आदर्श गैस के लिए असत्य होगा, वास्तविक गैस के लिए सत्य होगा अगर पूछता है तो इसमें उत्तर जो है प्रश्न के संदर्भ में आदर्श गैस माना जाए तो उत्तर असत्य होगा, और अगर हम लोग वास्तविक गैस मानते हैं तो ये सत्य होगा। तो ये डिपेंड करता है यहाँ क्या बोला जा रहा है, ठीक है ना, आदर्श गैस या वास्तविक गैस। नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर, स्थिर दाब पर 10 डिग्री सेल्सियस ताप की तुलना 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर निश्चित द्रव्यमान की गैस का आयतन अधिक होगा, सत्य। चार्ल्स के नियम के अनुसार अधिक होगा, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न, एवोगैड्रो के नियम में गैस का दाब और द्रव्यमान स्थिर रहता है, ये गलत है। एवोगैड्रो के नियम में गैस का दाब और ताप स्थिर रहता है, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न, गैस का दाब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल है, सही, ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न, समान ताप और दाब पर समान आयतन वाले CO2 और N2 गैस के अणुओं की संख्या भिन्न होती है, ये गलत है। एवोगैड्रो के नियम के अनुसार समान होती है, ठीक ना। अब देखो रिक्त स्थान की पूर्ति हम लोग देखेंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति में क्या है, बॉयल के नियम में का पीवी आलेख डैश होता है, कैसा होता है, आयताकार अति परवलय होता है, माने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। नेक्स्ट पर -273 डिग्री ताप को डैश ताप कहते हैं, परम शून्य ताप कहते हैं। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा उसके परम ताप के डैश होती है, समानुपाती होती है, ठीक है। नेक्स्ट, किसी भी आदर्श गैस के 1 ग्राम अणु मतलब 1 मोल का आयतन STP पर डैश लीटर होता है, 22.4 लीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, सीजीएस पद्धति में आर की इकाई क्या होता है, अर्ग मोल प्रति केल्विन, या इसको हम लोग लिख सकते हैं अर्ग पर मोल पर केल्विन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे स्तंभ क को हम लोग को स्तंभ क को स्तंभ बी से मिलाना है, ठीक ना। तो स्तंभ क में क्या है, इसको थोड़ा छोटा कर ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो स्तंभ क में बोला है बॉयल्स का नियम, चार्ल्स का नियम, एवोगैड्रो का नियम, गेल-लुसाक का नियम। बी में बोला है V प्रोपोर्शनल टू T, V प्रोपोर्शनल टू स्मॉल n, PV इक्वल्स टू नियतनांक माने स्थिरांक, ठीक है। और P प्रोपोर्शनल टू T, तो हम लोग को पता है बॉयल्स का नियम किससे फॉलो करेगा, ग ना, PV इक्वल्स टू नियतनांक माने PV इक्वल्स टू ध्रुवक से, ठीक ना। तो इसका ग हो जाएगा, ठीक है। और चार्ल्स का नियम किससे रिलेटेड होता है, V प्रोपोर्शनल टू T, मतलब इसका क हो जाएगा, ठीक ना। और इसमें से कौन सा हो जाएगा, एवोगैड्रो का नियम से, एवोगैड्रो का नियम से हो जाएगा हमारा V प्रोपोर्शनल टू N, ख हो जाएगा, ये ख होगा, ठीक है। और यहाँ पर गेल-लुसाक का नियम में क्या हो जाएगा, P प्रोपोर्शनल टू T, ये हो जाएगा घ। तो ये हमारा मैचिंग हो गया, तो हम लोग देख लेते हैं आंसर। तो बॉयल्स का नियम PV इक्वल्स टू नियतनांक, चार्ल्स का नियम V प्रोपोर्शनल टू T, एवोगैड्रो का नियम V प्रोपोर्शनल टू N, गेल-लुसाक का नियम होता है P प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट रियल साइज में आ जाता हूँ। देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, कहाँ थे हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न ये 32 नंबर, ठीक है। तो 32 नंबर में क्या बोल रहा है, दूसरा स्तंभ है जिसमें बोल रहा है परम शून्य तापक्रम दिया हुआ है, गैस का दबाव क्या दिया, आदर्श गैस समीकरण दिया, मोलर आयतन दिया हुआ, ठीक है, STP में। स्तंभ बी में दिया पास्कल, PV इक्वल्स टू nRT, और 0 के 2.4 लीटर। तो परम शून्य ताप क्या होता है, 0 के होता है, मतलब ये ग हो जाएगा, ठीक है। और गैस का दबाव की इकाई क्या होता है, पास्कल होता है, मैंने ये क हो जाएगा दूसरा वाला। और आदर्श गैस समीकरण क्या हो जाएगा, PV इक्वल्स टू nRT, मतलब ये ख हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट जो बच गया मोलर आयतन STP पर, वो 22.4 होता है, ये घ हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा मैचिंग। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं क्या है, परम शून्य ताप 0 के, ठीक है। गैस का ताप क्या पास्कल होता है, आदर्श गैस का PV इक्वल्स टू nRT होता है, मोलर आयतन 22.4 लीटर होता है। चलो यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। P बनाम 1/v आलेख की प्रकृति क्या है, तो यह मूल बिंदु से गुजरने वाली एक सीधी रेखा होती है। गैस का एक ऐसा गुण लिखो जो तरल ठोस में नहीं पाया जाता है। तो अनंत प्रसार माने इनडिफिनाइट एक्सपेंशन, या पूर्ण आयतन पर आक्रमण मतलब कंप्लीट ऑक्यूपेशन ऑफ वॉल्यूम, ठीक ना। नेक्स्ट हो गया, बॉयल के नियम में गैस की कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है, तो गैस का द्रव्यमान और ताप, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, ताप के किस पैमाने पर गैस का आयतन ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो केल्विन पैमाने पर ऋणात्मक नहीं हो सकता। नेक्स्ट प्रश्न, गैस के गतिज सिद्धांत मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की एक मान्यता लिखो, तो गैस के अणु बिंदु द्रव्यमान के समान होते हैं और उनका स्वयं का आयतन नगण्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न, 27 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन पैमाने पर मान कितना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं 273 ऐड कर देते हैं, तो 300 K, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न 39 नंबर, ग्राम आणविक द्रव्यमान, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और वाष्प घनत्व के बीच क्या संबंध होता है, तो ग्राम आणविक द्रव्यमान बराबर होता है 2 गुना वाष्प घनत्व, ठीक ना, जिसको हम लोग शॉर्ट में M इक्वल्स टू 2 × D लिखते हैं। D मैंने डेंसिटी, ठीक ना, वेपर डेंसिटी, और M हो गया मॉलिक्यूलर
वेट, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न, आदर्श गैस के अणुओं के बीच की औसत दूरी उनके व्यास की तुलना में कैसी होती है? तो बहुत अधिक होती है, कई गुना अधिक होती है, ठीक ना। तो यहाँ हमारा सारा क्वेश्चन हो गया, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप भी। तो इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ठीक है।